हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 के लिए खेल स्वास्थ्य विषय से शिक्षण योजना बनाना सीखेंगे, जिसका प्रकरण है शारीरिक शिक्षा। तो आइए देखते हैं शारीरिक शिक्षा प्रकरण पर शिक्षण योजना कैसे बनता है। शिक्षण योजना लिखेंगे, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, समय। दिनांक जिस डेट को पढ़ाएंगे वो तारीख डाल देंगे। कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए है, ये 6, 7, 8 तीनों के लिए है। कक्षा 6, 7, 8। विषय खेल स्वास्थ्य। समय 40 से 45 मिनट। लर्निंग आउटकम। बच्चे शारीरिक शिक्षा का अर्थ बता लेते हैं। बच्चे शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता बता लेते हैं। बच्चे शारीरिक शिक्षा का लाभ बता लेते हैं। प्रकरण शारीरिक शिक्षा। सीखने सिखाने की सामग्री। शारीरिक शिक्षा की महत्ता प्रदर्शित करता चार्ट या वीडियो। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका, ये कॉलम बनेगा। फिर पहला चरण में 3 चरण होते हैं, शिक्षण की शुरुआत में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में। तो पहला चरण है शिक्षण की शुरुआत में। तो शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों से बातचीत करते हुए हमेशा कक्षा की शुरुआत करेंगे। तो इसमें कुछ प्रश्न करते हुए, आप लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं? बच्चे उत्तर देंगे, वो जो गेम खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि, इसका नाम लेंगे। आप लोगों में से कौन कौन व्यायाम करता है, मतलब एक्सरसाइज कौन कौन बच्चे करते हैं, ये बच्चे बताएंगे। खेल खेलने और व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होता है? बच्चे अपनी सोच और समझ के अनुसार इन सब प्रश्नों का उत्तर देंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? बच्चों, आज हम लोग शारीरिक शिक्षा और इसके लाभ के बारे में जानेंगे। समय 5 मिनट है। आकलन का तरीका, अवलोकन, प्रश्नोत्तर। फिर शिक्षण के दौरान शिक्षक चर्चा करते हुए पढ़ने, लिखने, सोचने, समझने का कार्य किस अंग द्वारा होता है? शरीर को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई खेल खेलने में मस्तिष्क और शरीर दोनों का प्रयोग होता है? उपरोक्त चर्चा को स्पष्ट करते हुए शिक्षक शारीरिक चर्चा का अर्थ बच्चों को समझाएंगे। शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होते हैं। टीचर ये क्लियर करेंगे बच्चों को कि शारीरिक शिक्षा होती क्या है। ये चर्चा करने के उपरोक्त प्रश्नों पर चर्चा करने के उपरांत फिर एक एक्टिविटी कराएंगे बच्चों द्वारा, जिसमें शिक्षक बच्चों को 3-4 बच्चों के समूह में गोल घेरे में बैठाकर उन्हें आपस में विचार विमर्श एवं चर्चा कर दिए गए विषय पर प्रस्तुति करने को कहेंगे। मतलब एक टॉपिक दे देंगे, जैसे शारीरिक और मानसिक कार्यों की सारणी बनाने को, कि कौन कौन से शारीरिक कार्य हैं, शारीरिक कार्य कौन कौन से हैं, मानसिक कार्य मतलब कि हम ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिसमें शारीरिक बल लगता है, और कौन सा ऐसा कार्य करते हैं जिसमें मानसिक ताकत लगती है। और बच्चे जब विचार विमर्श करके चर्चा करके कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे, तो टीचर प्रत्येक समूह से एक एक बच्चे को बुलाकर प्रस्तुतिकरण देने के लिए कहेंगे। शिक्षक कुछ योगासन और प्राणायाम के चित्र या वीडियो दिखाकर बच्चों से उनके बारे में पूछेंगे और बाद में समझाएंगे। मतलब कुछ योगासन और प्राणायाम के चित्र दिखाएंगे और वीडियो भी दिखा सकते हैं, और बच्चों से इनके बारे में पूछेंगे कि इसका नाम क्या है, या किसी बच्चे ने ये योगासन या प्राणायाम किया है तो इसके बारे में बताएंगे। और बच्चे उसके बारे में बताएंगे, और टीचर भी उसके बारे में बच्चों के बताने के बाद उसके बारे में समझाएंगे। इसका समय है 20 से 25 मिनट। आकलन का तरीका, अवलोकन और प्रतिक्रिया। फिर गतिविधि में प्रतिक्रिया, सहभागिता, अवलोकन, आकलन का तरीका होगा। कुछ खेलों के नाम बताओ। बच्चों से शिक्षक पूछेंगे कुछ खेलों के नाम बताओ। बच्चे अपनी सोच समझ के अनुसार खेलों के नाम बताएंगे। शिक्षक बच्चों से खेल के बारे में चर्चा करते हुए उन्हें खेलकूद, योग, व्यायाम, प्राणायाम, नृत्य एवं जिम्नास्टिक की आवश्यकता के बारे में बताएंगे कि हमें खेलकूद की क्यों आवश्यकता पड़ती है, हमें योग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें व्यायाम, प्राणायाम, नृत्य एवं जिम्नास्टिक की आवश्यकता क्यों पड़ती है।
गतिविधि। शिक्षक बच्चों को कुछ समूहों में विभाजित कर उन्हें शारीरिक शिक्षा के लाभ के 5-5 पॉइंट लिखने को 5-5 बिंदु लिखने को कहेंगे। प्रत्येक समूह से एक छात्र प्रस्तुतिकरण देगा। शिक्षक महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखते जाएंगे। तो इस गतिविधि में क्या कराना है कि शिक्षक जैसे पहले 3-4 बच्चों का समूह बनाकर विभाजित किया है, उन्हीं बच्चों के समूह में शिक्षक ये शारीरिक शिक्षा का क्या लाभ है उसके कुछ बिंदुओं को लिखने को कहेंगे कि आपको क्या लाभ मिलता है शारीरिक शिक्षा से। और फिर लास्ट में एक बच्चा आके प्रेजेंटेशन देगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसका होगा उसे टीचर श्यामपट्ट पर लिखेंगे। प्रतिक्रिया सहभागिता आकलन का तरीका है। शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों को विद्यालय में हो रहे उन कार्यों के बारे में बताने को कहेंगे जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए की जाती है। विद्यालय में भी बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो जिससे हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में प्रदान होता है, जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स का पीरियड होता है जिसमें बच्चों को गेम खिलाया जाता है, और फिर बाल सभा होती है, संसद का गठन होता है। तो ये सब बच्चे ये सब के बारे में भी लिखेंगे। और इसका समय है 10 मिनट। आकलन का तरीका अवलोकन और प्रतिक्रिया है। गृह कार्य। बच्चे समूह में कुछ योगासन के चित्र बनाकर लाएंगे। मतलब कि जैसे 3-4 बच्चों का समूह बना था तो वो बच्चे आपस में ही मिलके एक चार्ट पेपर पर कुछ योगासन के चित्र बनाकर लाएंगे। शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षक पाठ के अंत में शिक्षक की आगामी योजना हमेशा हमें टीचिंग प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाने के बाद जब हमें क्लास ओवर हो जाता है उसके बाद ही हमें लिखना होता है। तो शिक्षक पाठ के अंत में शिक्षण के दौरान आई समस्याओं के समाधान के लिए आगामी योजना बनाएंगे। तो मतलब हमें कक्षा के दौरान कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, या फिर हमारा जो ये प्लान था सक्सेसफुल हुआ, हमारी जो लर्निंग आउटकम थी हमें वो मिली, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट टीचिंग प्लान होगी। शिक्षक आगामी योजना में कोई खेल या योगासन की योजनाएं बना सकता है। चूँकि हमारा ये टॉपिक था इस पे शारीरिक शिक्षा, तो हमने पहले शारीरिक शिक्षा के बारे में बताया, अर्थ क्या है, फिर उसके आवश्यकता और लाभ बताई। तो नेक्स्ट प्लान में हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कुछ गेम प्लान कर सकते हैं जिससे बच्चों का एंटरटेनमेंट भी हो और हमारा जो ये टॉपिक है उसका जो लर्निंग आउटकम भी हमें प्राप्त हो। इस तरह से हम लोग कक्षा 6, 7, 8 के लिए शारीरिक शिक्षा प्रकरण पर टीचिंग प्लान बनाएंगे।